जी, अस्सलाम वालेकुम। P2P पे आजकल लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं और ये स्कैम मोस्टली उस वक़्त होते हैं जब आपने P2P पे डॉलर्स को सेल करने हो। लेकिन मेरी कम्युनिटी के मेंबर के साथ डॉलर बाय करते हुए स्कैम हो गया। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं खुद हैरान हो गया कि यार इस तरह भी स्कैम हो सकता है। मोस्टली स्कैम कहीं न कहीं पे हमारी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से भी होता है कि लोग हमें बातों में ले आते हैं और 2026 चल रहा है, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार 2026 में भी आप लोग इतने मासूम और इतने भोले कैसे बन सकते हैं? तो डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में एंड पे आपको ये भी बताऊँगा कि आपने जब भी P2P पे डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है, आपने 2-4 चीज़ों का लाज़मी ख़्याल करना है। तो स्कैम की डिटेल कुछ यूँ है कि मेरे कम्युनिटी के मेंबर ने एमबीएक्सी पे P2P का ऑर्डर प्लेस किया, 1 लाख के डॉलर उन्होंने बाय करने थे और 1 लाख की पेमेंट भी उन्होंने मर्चेंट के अकाउंट पे कर दी। जब 1 लाख की उन्होंने पेमेंट की तो मर्चेंट की तरफ से मैसेज आया कि मैं आपको मेरे अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको मिनिमम 550 यूएसडी सेंड कर सकता हूँ, इससे कम में मैं सेंड नहीं कर सकता। तो आप मुझे मज़ीद 58,000 की अमाउंट भेज दें। स्क्रीन पे आप ये डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो उस कम्युनिटी के मेंबर ने उसको मज़ीद 58,000 भेज दिए। हालाँकि जो ऑर्डर प्लेस किया था, वो सिर्फ़ 1 लाख पीकेआर का था, यानी कि उसके कोई 350 यूएसडीटी बनते होंगे। अब जब उन्होंने अगेन 58,000 की पेमेंट कर दी, तो अगेन मर्चेंट की तरफ से उसका मैसेज आता है कि भाई मेरे अकाउंट पे मज़ीद रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको 550 यूएसडीटी नहीं भेज सकता, मैं आपको मिनिमम 805 यूएसडीटी भेजूँगा, तो आप मुझे मज़ीद रिमेनिंग अमाउंट भेज दें। तो उस बंदे ने बेचारे ने कहीं से उधार पकड़ के उसको अगेन आई थिंक कोई 70 टू 75,000 की अगेन उसको पेमेंट कर दी और उसके बाद उसका व्हाट्सएप भी बंद, उसका अकाउंट भी बंद, कोई राब्ता नहीं और इस तरह उस भाई के साथ जो है वो स्कैम हो गया। तो देखिए यार, सबसे पहली बात ये कि आपको P2P यूज़ करते हुए उसकी जो डिटेल है उसका पता होना चाहिए कि आप जब भी P2P यूज़ करो, जब आपने एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस कर देना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मर्चेंट की तरफ से जो बैंक अकाउंट उसके एमईएक्सी पे या बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो लिस्ट होगा, उसी बैंक अकाउंट पे आपने पेमेंट करनी है। इसके अलावा आपने किसी भी बैंक अकाउंट पे पेमेंट नहीं करनी। अगर वो आपसे बोले कि व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको अलग से बैंक अकाउंट देता हूँ या फिर जो एक्सचेंज है उसी की चैट में आपको अलग से बैंक अकाउंट दें, आपने कभी भी उस बैंक अकाउंट में जो है पेमेंट नहीं करनी। क्योंकि जो दूसरा बैंक है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आएगा, थर्ड पार्टी पेमेंट में आएगा, तो वो कभी भी आप अगर क्लेम भी करेंगे तो वो क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी गलती आपने जो नहीं करनी कि जब आप एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस कर दो और अगले बंदे को आप पेमेंट कर दो, उसके बाद अगर आपको वो बंदा बोले कि जी मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन है, मैं कम से कम यूएसडीटी आपको इतने भेज सकता हूँ, आपने कभी भी उसके व्हाट्सएप पे नहीं जाना और आपने अपना वो जो ऑर्डर जो आपने प्लेस किया होगा उसको कभी भी कैंसिल नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, एक्सचेंज को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपकी और मर्चेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई है या फिर अनसक्सेसफुल रही है, यानी कि या तो आपने पेमेंट कर दी है या आपने नहीं की। लेकिन जब आप एक थर्ड पार्टी सोर्स की तरफ चले जाओगे, व्हाट्सएप पे चले जाओगे, फिर एक्सचेंज बड़ी ज़िम्मा हो जाएगा। यानी कि पेमेंट करने के